हाँ भी आगे सारे। तुम्हें बहुत मजा आ रहा है मेरी स्टोरियां सुनने में। कसम से मेरी बाकी व्लॉग्स के मुकाबले तुम 4 गुना ज्यादा व्यूज दे रहे हो। किस पर? स्टोरी टाइम पर। इतनी मजेदार स्टोरी है क्या मेरी? या मेरी दोनों स्टोरीज पे मेरे ऊपर कुछ बीती रही थी कि एक में मैं 30 बंदों से पिटा इसलिए तुम लोगों को इतना मजा आ गया, और एक में पक्का अपने पापा से पिटा इसलिए तुम्हें इतना मजा आ गया। एनीवेज, अभी ये आई नो तुम्हें सेटअप अलग सा लग रहा होगा। वो एक्चुअली मैं आज अपने रूम में शूट कर रहा हूँ। ये रात ही का टाइम है एंड आज का जो स्टोरी है, बेसिकली स्टोरी टाइम, वो मैं एक हॉरर स्टोरी तुम्हें सुनाने वाला हूँ। तो मैं ऊपर तो जाने से रहा बिकॉज ऊपर मेरा स्टूडियो, और वहाँ मैं भी रात को तो शूट करने से रहा बिकॉज हॉरर स्टोरी, और वो भी अकेले में, वो भी ऊपर हो नहीं सकता, हो नहीं सकता। तुम सालों मजे लोगे अपने घर परिवार के साथ बैठ के सुनोगे, मेरा फटेगी तो मेरी ना 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 ना। मैं भी अपने रूम में आ गया हूँ, कोई दिक्कत नहीं। साथ वाले रूम में भाई लोग सो रहे हैं, चलेगा। खैर, तो स्टोरी को शुरू करते हैं बाय द वे। और ये रियल स्टोरी है, ठीक है, रियल स्टोरी है, तो इससे स्टार्ट करते हैं। ऐसे तो बहुत सारे किस्से हैं लेकिन इससे स्टार्ट करते हैं बिकॉज अभी मेरे पास सोचने का इतना टाइम है नहीं कि कौन सी सुनाओ। तो इसी वाली से शुरुआत करते हैं फिलहाल, ठीक है। सो ये किस्सा है मेरे मॉम के गाँव का। तो एंड एक्चुअली मेरे मॉम की साइड के सभी बंदों को ही पता है क्योंकि वहाँ ये सीन काफी खतरनाक हुआ। सो 3 लोग थे मेरे गाँव के, तो वो 3 काफी अच्छे दोस्त हुआ करते थे। सो एक्चुअली हुआ क्या, वो तीनों जॉब करने के बाद उनको सैलरी मिली थी। तो सैलरी मिलने के बाद सबसे पहले तो मैं तुम्हें अपने गांव का इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। उत्तराखंड, उत्तराखंड तुम्हें पता होगा, पहाड़ी इलाका, भूत वगैरह के लिए फेमस। सो वहाँ सिर्फ पहाड़ होते हैं। और मेरे मॉम के टाइम पर तो वहाँ बिजली भी बड़ी मुश्किल से आती थी। मतलब सड़क तो अब जाके पहुंची है लेकिन पहले सड़क थी नहीं, किसी भी एंगल से सड़क नहीं थी। अगर एक मेन सड़क है तो उससे हमें कम से कम 8-10 किलोमीटर पैदल जाना पड़ता था, तब जाके घर घुराया करते थे, ठीक है। तो बस पहाड़ों के ऊपर लगा लो तुम 5-5, 6-6 घर हुआ करते थे पूरे पहाड़ पर, 5-6 घर सिर्फ और सिर्फ। सो वैसे में ही मेरे नानी का घर हुआ करता था। तो तब का, तब मेरे मॉम छोटे थे। तब क्या हुआ था, तब की ये बात है। सो 3 लोग थे मेरे मॉम के उस साइड के ही थे, तो उनको उस दिन सैलरी मिली थी। तो सैलरी मिलने के बाद वो तीनों अपने घर आ रहे थे। तो क्या हुआ, उन 3 में से 2 दोस्तों ने एक सड़क बिल्कुल खाली, पहाड़ है पूरा, बड़े बड़े पहाड़ होते हैं जो उत्तराखंड के, वो रिलेट करेंगे, पूरा पहाड़, उस पर एक ही सड़क चलती है पूरे दूर तक, और वो खाली थी, वहाँ से वो सैलरी लेके आ रहे थे। सो 2 दोस्तों ने क्या की, दगा कर दी तीसरे के साथ, बुरे तरीके से उसके पैसे वैसे छीन लिए, क्योंकि उत्तराखंड थोड़ा गरीब टाइप का भी था उस टाइम पर, अभी भी है, खैर वहाँ के लोग इतने अमीर है नहीं। तो पैसे वैसे छीन लिए और उसको मार के वहाँ पहाड़ से नीचे फेंक दिया, ठीक है, उसके पैसे वैसे छीन लिए। अभी भी उत्तराखंड में मतलब गाना बना हुआ उसके ऊपर, एक उत्तराखंडी सिंगर ने गाना भी गाया था उसके ऊपर, बंदे के ऊपर। मैं बंदे का नाम लेना नहीं चाहता, खैर, तो बस तुम्हें स्टोरी बता देता हूँ। तो दोनों ने मिलकर तीसरे को नीचे गिर दिया। अब जब वो नीचे गिरा, और ये तीनों मतलब सब एक दूसरे को गांव में जानते होते हैं, छोटा सा ही गांव होता है तो सबको पता होता है। तो जब वो वहाँ से उन दोनों ने उसको मार के फेंका, तब जोर जोर से आवाज़ें आई। मेरी नानी, मम्मी, आस पड़ोस के सभी के नाम चीखे, और पहाड़ों में आवाज़ें गूंजती हैं, तो जोर जोर से आवाज़ें आई सबके नाम की। सो मॉम, नानी वगैरह सब ने सुनी, बट किसी ने कुछ खास रिएक्ट नहीं किया। क्यों? क्योंकि सबको लगा यार भ्रम हो सकता है कि ऐसे कैसे इतनी जोर जोर से आवाज़ें, वो भी क्या ही होगा, कोई इतना सीरियसली लेता नहीं। तो 1 दिन हो गया, 2 दिन हो गया, 3 दिन हो गया, 4 दिन हो गया। तो उसके जिस बंदे को मारा उन्होंने, उसके घर वाले वरिड हो गए कि आए नहीं यार घर। और अब आस पड़ोस में तो मॉम डैड, मेरे मम्मी भी रहते थे, नानी भी रहते थे, तो सबके सब भी लाइक क्यों नहीं आया, कहाँ है। तो अब हुई ट्रेजिडी। तो जो आदमी था जिसकी डेथ हुई, जिसको उन दोनों ने मारा, उसकी बीवी और बच्चा खेत में काम वाम कर रहे होंगे, बट उसके बच्चे के सर पे टोपी जो थी वो एक कौवे ने उठा ली। और अब कौवे ने टोपी उठा ली, और वो कौवे ने टोपी कहाँ छोड़ी, जहाँ पे उसके फादर की वो थी बॉडी, ठीक है, वहाँ छोड़ दी। अब जब सारे गांव वाले पहुंचे तो ऐसे पता लगा उस कौवे की मदद से कि हाँ भाई डेड बॉडी उधर है, ठीक है। अब ये, क्योंकि तब तो मैं तो आया भी नहीं था दुनिया में, तो ये अभी नानी और मम्मी ने बताई हैं बातें, है रियल है। अब मुझे नहीं पता, इसमें कुछ चीज़ें मेरे को भी ऐसा लगता है कि ऐड ऑन की होंगी, बट अभी मेरी जब एंट्री होगी तो तुम्हें पता लगेगा कि मैं इसको सच क्यों मानता हूँ। तो ऐसा बताया कि वहाँ फिर गए, 4-5 दिन बाद देखा तो वहाँ पर उसकी डेड बॉडी थी। तब सबको ऐसा लगा कि अच्छा यार, इसलिए आवाज़ें आ रही थी इतनी जोर जोर से, अच्छा ये सब सीन है, ठीक है, ये ख़त्म हो गया। तो अब जब मैं गाँव गया ऑब्वियसली मेरे जन्म के बाद, तो भाई जैसे ही हमारा घर है तो सामने नीचे नदी बहती है, और सामने बहुत बड़ा पहाड़ है। और पहाड़ों में तुम्हें पता है, आसमान में तारे गाड़े गाड़े, आस पड़ोस मतलब सड़कें होती नहीं, शोर शराबा होता नहीं, तो बस जुगनू की आवाज़ आ रही है, 4-5 मकान है गिनती के, और नीचे से नदी बह रही है, सामने बड़ा पहाड़ है। तो डर लगता है भाई उस पहाड़ को देखने में। अब तुम अपनी कमरे से बाहर ही निकलो और देखो सामने सिर्फ एक घना पहाड़, इतना बड़ा, फट के हाथ में आ जाती है। और जो पूरा बड़ा पहाड़ था उसी पे एक सड़क यूं डिट्टो, तो उसी सड़क से उस बंदे की डेथ हुई थी।
तो अब मैं जब नानी के गांव गया तो मम्मी नानी इन सब ने अब मेरे को, मेरी फटती भी बहुत है, मैंने अपने पिछले ब्लॉग में बताया था कि हॉरर चीज़ों से, लेकिन मेरे को उतनी क्यूरियोसिटी भी है, तो उन सब ने मेरे को स्टोरी सुनाई, मेरे को क्या मेरे भाइयों को भी सुनाई। अब जब साला स्टोरी सुनाई तब पता लगता है, और फिर बोलते कि वो जो सामने है पहाड़ वहीं से हुआ था ये सब कुछ। और सबसे बड़ी बात क्या, उस पहाड़ पर उस टाइम पर ना तो कहीं पर लाइट्स लगी हुई थी, कुछ भी नहीं था, बट उस बंदे की स्पिरिट आज तक उस सड़क पर घूमती है। और ये मुझे कैसे, अभी तक मैं क्यों मानता हूँ इस बात को, क्योंकि उस सड़क पर पूरी पर एक भी लाइट नहीं है, कोई लाइट कुछ नहीं है, बट स्टिल रात को सिर्फ और सिर्फ थर्सडे को यहाँ पर लाइट जलेगी, फिर उसके बाद सीधे 1 किलोमीटर बाद दूर लाइट जलेगी, फिर 1 किलोमीटर बाद दूर लाइट जलेगी, पूरी सड़क पर थर्सडे को रात को सिर्फ चूं 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 डॉट डॉट लाइट। अब कोई ये भी नहीं बोल सकता कि भाई लाइट, कोई आदमी जा रहा हो 1 सेकंड में 1 किलोमीटर की दूरी कोई तय नहीं कर सकता, ठीक है, एक तो ये तो हो नहीं सकता ना, उधर कोई लाइट्स हैं, तो ये उसी का स्पिरिट बोलते हैं कि उन दोनों को आज भी वो ढूंढता है। अब तुम सोचो, एक बंदा, अपनी बात कर रहा हूँ, गया हुआ है और मेरे सामने थर्सडे को वो लाइट मुझे दिख रही है, चिंग चिंग चिंग, सामने वो पहाड़ के, और सालों ने ये किस्सा भी सुनाया, मेरी फट गई भाई साहब, मेरी गंदी फट गई भाई, बहुत बुरी। तो उसी रात अब क्या हुआ, मॉम और नानी नीचे सोए हुए थे, मैं मेरा भाई अंकित ऊपर सोए हुए थे। अंकित है फट्टू, सिरे का फट्टू भाई साहब, उसकी यहाँ भी फटती है, शहर में भी। रात को टॉयलेट कर रहा हूँ ना, बहुत जल्दी भागता है वो टॉयलेट करके भी। तो हम दोनों साथ सो रहे थे। अब मुझे लग गया साला मेरे को जाना था वॉशरूम, तो अब मैंने अंकित को उठाया, मैं कहा भाई उठ, ना माने इसको, इसकी नींद बहुत प्यारी है, नहीं आया। और मेरे गांव का रूल है, कोई भी रात को जानवर जुनूरों के डर से, या ये स्पिरिट्स वगैरह के लिए तो है ही है, लेकिन जानवरों के डर से भी कोई बाहर अकेले नहीं आता, किसी बड़े को साथ में उठा के लेके आना हो। तो अंकित को उठाया, नहीं आया हरामी, फिर दोबारा उठाया, फिर नहीं आया। अब जाना भी था और मैं हूँ फट्टू, लेकिन अब कर लेता हूँ काम। तो भाई मैं अकेले निकल आया रात को 1-1:30 बजे के करीब कमरे से बाहर, खुला सामने पहाड़ दिख रहा, थर्सडे की रात है। अब मैं बाहर आ गया क्योंकि जाना भी है, लगा भी था, समझ जाओ। हमारा वॉशरूम भी ऐसा नहीं है कि घर में कमरे से बाहर निकल कर ही वॉशरूम है, ना 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 ना, गाँव के घर भी बड़े होते हैं, नीचे उतर के स्पेशली थोड़ा घर से हटकर बाहर जाना पड़ता है। अब मैं चला भी गया, जब मैं गया तो वहाँ मैं क्या ही बताऊँ भाई साहब, फट के हाथ में आती है आज भी सोचकर। जब मैं वहाँ गया तो पहले तो मेरे को वहाँ पहुँचते ही आभास हुआ किसी के होने का, मैं कहा दिमाग भी क्या क्या चीज़ें सोचवाता है। बट जब मैं वहाँ मतलब गया तो डिट्टो, मतलब इसको तुम हेलुसिनेशन भी नहीं कह सकते, मैं भी तुरतुरी कर रहा हूँ, समझ रहे हो, टॉयलेट पीछे से भाई हल्की सी आवाज़ आ रही है मेरे नाम की, हो सकता है ऐसा, मेरे नाम की आवाज़ आ रही है और मैं टॉयलेट कर रहा हूँ, और अब मेरे पीछे दिखने का भी मन नहीं कर रहा मेरा। मैं कहा यार इतनी ज़ोर से आवाज़ क्या हो सकता है, ऐसे कैसे, ये पॉसिबल ही नहीं है। अब मेरी फट भी रही है, और जब टॉयलेट ज़ोर से कर रहे हो ना तो तुम्हें पता हो बीच में रोक भी नहीं सकते तुम, लड़के रिलेट करेंगे बहुत ज़ोर से जब टॉयलेट तुम कर रहे हो, साला रोकोगे तो भी अपने नूनू पर ही दर्द होगा। तो मेरे नाम की आवाज़ें आ रही है पीछे से, मैं कहा ये क्या है, फिर मेरे को लगा अंकित है, फिर मैंने जैसे तैसे करके पीछे देख ही लिया, मैं कहा अंकित कोई नहीं, अंधेरा, सिर्फ अंधेरा। मैं कहा भाई ख़त्म, मेरी कहानी ख़त्म हो चुकी है, अब मैं, मेरे को ऊपर तक तो ये जाने नहीं देगा, जो भी है मेरा गेम ओवर। बट स्टिल मैंने टॉयलेट करी जैसे तैसे, हाथ नहीं धोए मैंने, हल्का हल्का चलना स्टार्ट किया। मैं चल रहा हूँ, मेरे पीछे फुटस्टेप्स चल रहे हैं टप टप। मैं कहा ये क्या हो रहा है, भागना शुरू करूँ कि ना करूँ, मेरी लिटरली फट के हाथ में थी कसम से। बट ऐसा भी था कि जब कुछ किया नहीं तो कुछ होगा भी नहीं है, मेरे अंदर थोड़ा सा है कि जैसे तैसे मैं रहता। हाँ मेरा भाई होता तो गया था काम से अंकित, वो तो इतना फट्टू है ना भाई साहब, वो तो मूवी नहीं देखता हॉरर रात को, तो मैं तो था, फिर भी मेरी फटी हुई थी, लेकिन धीरे धीरे मैं पौड़ियाँ चढ़ रहा हूँ, मेरे पीछे फुटस्टेप्स चल रहे हैं, सारे आम सुन रहे हैं, अब हेलुसिनेशन भी नहीं, जैसे तैसे पौड़ियाँ चढ़ा गया, आवाज़ अभी भी हल्की हल्की आ ही रही है, बट मैं मुड़ा नहीं, क्योंकि वो दिमाग में कंसेप्ट थे कि मुड़ना नहीं है। एक बार मुड़ लिया था वॉशरूम के टाइम पे, फिर उसके बाद मैं मुड़ा नहीं। दरवाज़ा खोला, चुपचाप अंदर गया, दरवाज़ा बंद किया। दरवाज़ा बंद करते टाइम तो मुड़ना ही पड़ता ना, आंखें बंद करके किया, सो गया। अंकित को भी नहीं बताया, किसी को नहीं बताया, ठीक है जैसे चल रहा है चलने दो। अगले दिन बताया फिर मॉम, फिर जो मेरे जूते बजे हैं घर वालों से, ओए होए होए कि तुझे किसने कहा था रात को इतना डेयर डेविल बन के बाहर आने के लिए, हम में से किसी को उठाता। मैं कहा किसको उठाता, साला रात के 1 बजे यहाँ शहर में किसी को उठा दो तो अजीब लगता है, गाँव में कहाँ किसके कमरे को नॉक करता फिरूंगा मैं कहा नहीं। तो वे बहुत मारा मम्मी ने तो पहले कि तू तो गया था काम से, खैर हमारा लड़का है से था हो जाता, बट किस्मत अच्छी थी, बच गया, कुछ हुआ नहीं। भाई कुछ चीज़ें ऐसी होती है ना किससे, जिनको बोलते टाइम पे तुम्हारी फट जाती है, बिकॉज तुम ही उसको इमेजिन कर सकते हो, जो लोग जिसके साथ तू ये वो इमेजिन कर सकते हो। और ये एक इकलौता किस्सा नहीं है, खैर ऐसे होते रहते हैं, ज़िंदगी झंड है साली, क्या करें। इसीलिए मैं ऊपर शूट नहीं कर रहा था, अभी अपने रूम में हूँ।